वेलकम टू दिस सेशन। हमारा आज का जो सेशन है ये एजियर 500 इसका कोड है और दिस इज़ अबाउट माइक्रोसॉफ्ट एक्चुअली एजियर सिक्योरिटी। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर लूँगा आपके साथ। माय नेम इज़ मोहम्मद जुबैर और आई एम माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड ट्रेनर। आल्सो आई एम माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड एजुकेटर एक्सपर्ट, राइट। और मेरा कोई 25 इयर्स प्लस एक्सपीरियंस है। मैंने बहुत अर्ली स्टार्ट किया था कंप्यूटर एजुकेशन को। मैंने 92 से स्टार्ट किया था कंप्यूटर एजुकेशन एंड इन 1999 आई वाज माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल। सिंस देन ये जर्नी जो है वो स्टार्ट है और स्टिल आई एम अ स्टूडेंट, चीज़ों को सीख रहा हूँ। मैं ट्रेनर हूँ माइक्रोसॉफ्ट के लिए और माइक्रोसॉफ्ट के अलावा सिस्को का, हावे का, ईसी काउंसिल का, पाकिस्तान में एचईसी के लिए नेफटेक, टेफ्टा वगैरह और कुछ इंटरनेशनल इदारे हैं लाइक जायका, जीआईजी, IEEE, इनके साथ मैं एंगेज हूँ, काम कर रहा हूँ। और मेरी जो डोमेन्स हैं एजियर है, 365 है, साइबर सिक्योरिटी है, पावर प्लेटफॉर्म, डाटा एनालिसिस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह। मैंने अपना एक शॉर्ट सा क्विक इंट्रोडक्शन आपके साथ शेयर किया है। क्विकली मैं चाहूँगा कि हम बगैर किसी फर्दर डिस्कशन के हम अपने टॉपिक पे आएँ। तो ये हमारा जो टॉपिक है दिस इज़ माइक्रोसॉफ्ट एजियर सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी बेसिकली। इसका एग्ज़ाम कोड AC500 है और इसमें हम चीज़ें क्या डिस्कस करते हैं। इसमें हमारे पास जो मेजर इसके जो हैं लर्निंग पाथ्स हैं, हमारे पास मैनेज आइडेंटिटीज़ इन माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा आईडी, तो एक पूरा लर्निंग पाथ है वो आइडेंटिटीज़ पे है। एंड देन मैनेज ऑथेंटिकेशन बाय यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा आईडी अगेन, देन ऑथराइजेशन एंड देन एप्लीकेशन एक्सेस। तो ये बेसिकली हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। और इसमें जो हमारे ऑब्जेक्टिव होंगे वो हम देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा आईडी में, बाय द वे एंट्रा आईडी इज़ योर ओल्ड एक्टिव डायरेक्टरी, राइट। और इसमें हम डिस्कस करेंगे ऑथेंटिकेशन को और ऑथराइजेशन को एंड देन एप्लीकेशन एक्सेस को हम डिस्कस करेंगे। वेल बिफोर स्टार्टिंग कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम इस कोर्स के बारे में जानना चाहेंगे। फॉर एग्जांपल, ओके, दिस इज़ आवर कोर्स करिकुलम। तो ये बहुत जानना ज़रूरी है कि हम एक्चुअली इस कोर्स में करेंगे क्या। वी विल डिस्कस आइडेंटिटी एंड एक्सेस। इसमें 4 बेसिकली आपकी लर्निंग पाथ हैं। द फर्स्ट वन इज़ securing identity and access. The second one is how you can secure your Azure networks. And the third one is how you can secure your compute, storage, databases. ये हम इसमें डिस्कस करेंगे. And fourth and the last one is Azure secure using Microsoft Defender. You know, Microsoft Defender is a wonderful security platform that is available in Microsoft Azure Cloud. एंड देन माइक्रोसॉफ्ट सेंटिनल इज़ देयर। तो ये हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। अब इनकी जो फर्दर डिटेल्स हैं, लाइक अगर हम बात करें जी कि हम आइडेंटिटी और एक्सेस को इसमें किस तरह से हम सिक्योर कर सकते हैं, तो इसमें द मेजर इज़ एजियर रोल्स हमारे पास कौन कौन से हैं और किस तरह से हम कस्टम रोल्स को यूज़ कर सकते हैं। प्रिविलेज्ड आइडेंटिटी मैनेजमेंट है हमारे पास। हम मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन को कैसे यूज़ कर सकते हैं। एक्सेस पॉलिसीज़ हमारे पास कौन सी हैं, उनको हम कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे टू सिक्योर आवर एनवायरनमेंट, टू सिक्योर आवर आइडेंटिटी एक्चुअली। देन मैनेज माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा एप्लीकेशन एक्सेस। तो हम एप्लीकेशन की, ऐप की रजिस्ट्रेशंस, उनकी परमिशंस, इन सारी चीज़ों को कैसे हम हैंडल करेंगे। उसके बाद नेटवर्किंग की बारी आती है। तो एजियर में हमारे पास वर्चुअल नेटवर्क्स होते हैं और उनको सिक्योर करने के लिए वी प्लान नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप्स एंड देन वी प्लान एप्लीकेशन सिक्योरिटी ग्रुप्स। तो इनमें क्या डिफरेंस है, हम इनको कैसे अच्छी तरह से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं ताकि हमारा जो क्लाउड का इन्वायरमेंट है वो सिक्योर हो सके। फिर इसी तरह हम जो राउट्स हैं, बिल्ट इन राउट्स हैं, डिफ़ॉल्ट राउट्स हैं या कस्टम यूज़र डिफाइंड राउट्स हैं, उनको हम कैसे मैनेज करेंगे।
वी नेट पीरिंग क्या चीज़ है, देन VPN हम कैसे इस्टेब्लिश करते हैं, उसको कैसे सिक्योर करते हैं। अगेन VPN की टाइप्स हैं, पॉइंट टू पॉइंट, साइट टू साइट, एक्सप्रेस राउट को हम कैसे इनक्रिप्ट करेंगे, और देन इसी तरह हमारे पास फायरवॉल्स और नेटवर्क वॉचर जो हमारे नेटवर्क को की ट्रैफिक को एक्चुअली मॉनिटर करता है और मैनेज करता है, वो हम देखेंगे। देन प्राइवेट एक्सेस टू एयर रिसोर्स, ये हम कैसे मैनेज करेंगे। तो हमारे पास जो सर्विस एंड पॉइंट्स हैं उनको हम कैसे सिक्योर करेंगे। इसी तरह हमारे पास और भी लाइक ऐप सर्विसेज इन्वायरमेंट हैं, SQL मैनेज्ड इंस्टेंसेस हैं, SQL डेटाबेसेस और SQL बेस्ड वर्चुअल मशीन्स हैं, उनको हम कैसे सिक्योर करेंगे। इसी तरह हमारे पास कुछ दूसरी चीज़ें भी हैं लाइक ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। आई मीन व्हेन योर डाटा इज ऑन द वे, जब वो ट्रांसफर हो रहा होता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो उसको आपने कैसे सिक्योर करना है। फायरवॉल कैसे है आपके पास, एप्लीकेशन गेटवे, इसका जिक्र पहले भी हुआ है, तो अगेन इनकी सिक्योरिटी हम कैसे मेक श्योर करेंगे। देन कंप्यूट स्टोरेज एंड डेटाबेसेस, इनमें हमारे पास काफ़ी एक्सलेंट किस्म के फीचर्स हैं लाइक एयर बैशन एंड जस्ट इन टाइम एक्सेस, वो हम डिस्कस करेंगे। एयर कुबरनेटिस सर्विस आपको पता होगा कि एक तो फिजिकल कंप्यूटर्स हैं, फिर वर्चुअल मशीन्स का कंसेप्ट आ गया, तो उसके बाद फिर कंटेनर्स का कंसेप्ट आता है। तो कंटेनर्स वर्चुअल मशीन से भी नेक्स्ट जनरेशन की चीज़ है। तो कंटेनर्स को मैनेज करने के लिए फिर हम कंटेनर की मैनेजमेंट और ऑर्केस्ट्रेशन कुछ सर्विसेज यूज़ करते हैं। तो उसमें जो माइक्रोसॉफ्ट की सबसे पॉपुलर सर्विस है, दैट इज़ एज़र कुबरनेटिस सर्विस। तो इसको हम कैसे यूज़ करेंगे। देन अगेन एज़र कंटेनर इंस्टेंसेस हैं, एज़र कंटेनर ऐप्स हैं, तो ये सारा कुछ कंटेनराइजेशन से मुतल्लिक है, और इनको हमने कैसे मैनेज करना है। और फिर आपकी जो स्टोरेज है उसमें आपके पास एक्सेस कीज़ हैं, उनको कैसे मैनेज करना है, आपने एज़र फाइल्स को कैसे मैनेज करना है, आपने ब्लॉब स्टोरेज को कैसे मैनेज करना है, अगेन विद द पर्सपेक्टिव ऑफ सिक्योरिटी। देन सिमिलरली SQL डेटाबेसेस, उनको आपने कैसे मैनेज करना है जो एज़र में हैं आपके पास। देन ऑर्गेनाइजेशंस जिनके पास सेंटिनल की लाइसेंसिंग भी है, तो वो अपना कैसे गवर्नेंस और कंप्लायंस वगैरह जी की जो चीज़ें हैं उनको मैनेज करेंगे। तो एज़र की वॉल्ट इज़ देयर, सर्टिफिकेट्स इज़ देयर, बैकअप, और कैसे करेंगे आप सर्टिफिकेट्स का, सीक्रेट कीज़ का। माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर फॉर क्लाउड आपको क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म की चीज़ें जो हैं वो प्रोवाइड करता है। इवन आप इसको यूज़ करते हुए अमेज़न वेब सर्विसेज और गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म को भी मैनेज कर सकते हैं। देन इसी तरह और भी आपके पास कुछ चीज़ें हैं जो हम इस कोर्स में डिस्कस करेंगे। Microsoft Defender is even available for cloud DevOps, right? Including GitHub, Azure DevOps, GitLabs और इस तरह की सारी चीज़ें। तो this is simply the course outline. Before starting our module number 1, मैं थोड़ा आप लोगों को ये गाइड करना चाह रहा हूँ कि if you have already the idea about Microsoft Learn, then it's well and good, and if you don't have an idea, जो लोग तो माइक्रोसॉफ्ट की सर्टिफिकेशंस कर चुके हैं या एजर को यूज़ करते हैं, तो उन्हें तो डेफिनेटली माइक्रोसॉफ्ट लर्न का आइडिया है। जो नए लोग हैं उनके लिए थोड़ा इश्यू होता है। तो माइक्रोसॉफ्ट लर्न है क्या, बेसिकली ये माइक्रोसॉफ्ट का एक प्लेटफॉर्म है। इसमें माइक्रोसॉफ्ट की तकरीबन हर प्रोडक्ट के बारे में, हर सर्विस के बारे में आपको डॉक्यूमेंटेशन मिल जाती है, कंटेंट इज़ देयर। और इवन इसमें आप जब आप इसको यूज़ करते हैं तो और इस पे आप अगर कोई लर्निंग कर रहे हैं यूजिंग दिस प्लेटफॉर्म, तो ये क्या करता है कि आपका जो लर्निंग का जो एक प्रोसेस है उसको भी ये रिकॉर्ड करता है, और जितनी आपकी लर्निंग हुई है वो आपके पोर्टफोलियो में ऐड होती रहती है। और वंस यू सी योर प्रोफाइल, तो ये आपको बताता है कि आपने
क्या लर्निंग की है माइक्रोसॉफ्ट के प्लेटफॉर्म पे और आपकी क्या अचीवमेंट्स हैं। तो लाइक यहाँ पे भी अगर आप देखें तो दीज आर योर एक्टिविटीज, ट्रेनिंग प्लान्स, और यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं, आपकी आपकी अचीवमेंट्स हैं, आपका ट्रांसक्रिप्ट है। तो अब इफ़ यू क्लिक ऑन योर ट्रांसक्रिप्ट तो देन ये आपको एक आपके ट्रांसक्रिप्ट पे ले जाता है, जहाँ पे आपकी टोटल जो परफॉर्मेंस है वो नज़र आ रही होती है। और आपने कहीं जॉब पे अप्लाई करते हैं किसी भी जगह पे, तो आप ये शेयर करते हैं इस ट्रांसक्रिप्ट का लिंक, दो आप इसको प्रिंट भी कर सकते हैं। तो यहाँ आपके पास एक आ जाती है, समरी आ जाती है जी कि हाउ मैनी मॉड्यूल्स यू हैव कंप्लीटेड, कितने लर्निंग पाथ्स हैं, एग्ज़ाम्स आपने कितने पास किए हुए हैं, ठीक है, ऑफिशियली। तो इसी तरह ये सारी डिटेल आपके पास आ जाती है। तो दिस इज़ माइक्रोसॉफ्ट लर्न जो मैं आप लोगों के साथ इंट्रोड्यूस करवा रहा था। आई होप सो कि आप लोग इस प्लेटफॉर्म से ऑलरेडी फेमिलियर हैं, एंड इफ़ नॉट you can actually join this platform Microsoft Learn. It's free to join, और इसको आप इजीली बाद में मैनेज भी कर सकते हैं। ओके, वी आर स्टार्टिंग मैनेजिंग आइडेंटिटीज इन माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा आईडी। तो हम कैसे मैनेज करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा आईडी, एक्चुअली है क्या? दिस इज द अपग्रेडेड वर्जन, नेक्स्ट जनरेशन एक्टिव डायरेक्टरी। पहले हमारे पास जो ट्रेडिशनल नेटवर्क्स होते थे, ऑर्गेनाइजेशंस अपने सर्वर माइक्रोसॉफ्ट सर्वर इंस्टॉल करती थी, उसमें वो डोमेन बनाते थे, एक्टिव डायरेक्टरी ऐड करते थे, रोल है बेसिकली जिसमें आप यूजर्स क्रिएट करते हैं, ग्रुप्स क्रिएट करते हैं। तो बाद में फिर ये जब क्लाउड में गया तो क्लाउड में भी इसको एजर एक्टिव डायरेक्टरी का नाम दिया गया, लेकिन फिर इसको अब एंट्रा आईडी इसको कहा जाता है। तो बेसिक कंसेप्ट तो वही है कि आपने जो यूजर्स क्रिएट करने हैं वो आप यहाँ पे क्रिएट करेंगे, आपने जो ग्रुप्स क्रिएट करने हैं वो आप यहाँ पे क्रिएट करेंगे। और इसी तरह अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन कुछ दूसरी ऑर्गेनाइजेशन या प्रोफेशनल्स के साथ भी कनेक्टेड है, तो ये आप एक्सटर्नल आइडेंटिटीज में मैनेज करेंगे। और फिर आप उनको, यूजर्स को या ग्रुप्स को क्या रोल्स जो है वो असाइन करते हैं। लाइक यूजर्स, वो ऑर्डिनरी यूजर्स हैं, वो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के यूजर्स हैं, या उनके पास कुछ हद तक एडमिनिस्ट्रेशन के या कुछ स्पेशल रोल्स हैं। लाइक क्या वो बैकअप एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, ठीक है, या वो यूजर्स एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं जो यूजर्स को, ग्रुप्स को क्रिएट कर सकते हैं, उनके पासवर्ड्स वगैरह रीसेट कर सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें। तो बेसिकली क्लाउड में आपके पास जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन क्लाउड पे रजिस्टर होती है तो उनके पास पोर्टल तो आ जाता है। अब क्या इस पोर्टल को सिक्योरली यूज भी किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है? अगर आप इसको सिक्योरली यूज नहीं कर रहे तो फिर ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक प्रॉब्लम भी बन जाती है। लेकिन अगर ऑर्गेनाइजेशन अपने क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पे सिक्योरिटीज भी इम्प्लीमेंट कर रही है, तो देन एंड ओनली देन हम कह सकते हैं कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये काफ़ी हद तक सिक्योर है। तो एनी हाउ, माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा आईडी आपको इसको जब आपने सिक्योर करना है तो बेसिकली देयर आर टू मेजर प्लेटफॉर्म्स बेसिकली जो आप यूज़ कर रहे हैं। एक तो इंडिविजुअली एजर इटसेल्फ है, आप एजर में बहुत सारे रिसोर्सेज क्रिएट करते हैं, आप वीएम्स क्रिएट करते हैं, स्टोरेज अकाउंट्स क्रिएट करते हैं, नेटवर्क्स आपके पास हैं, तो इन सबको आपने सिक्योर करना होता है। और दूसरा, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन ने माइक्रोसॉफ्ट 365 को भी सब्सक्राइब किया हुआ है, तो अब आपके पास जो यूजर्स हैं वो 365 की एप्स या सर्विसेज उनको यूज कर रहे हैं, तो उनको भी आपने सिक्योर करना है। अब लाइक वो क्या यूज कर रहे हैं जी, वो शेयर पॉइंट यूज कर सकते हैं, वो एक्सचेंज ऑनलाइन यूज कर सकते हैं, वो आपकी वन ड्राइव यूज कर सकते हैं, वो टीम्स यूज कर सकते हैं। तो ईच एंड एवरी ऐप एंड सर्विस हैव टू बी सिक्योर्ड अदर देन द एजर रिसोर्सेज। तो फिर आप कैसे करते हैं कि देयर आर रोल बेस्ड बेसिकली कंट्रोल्स जो आप अप्लाई करते हैं यूजर्स पे, ग्रुप्स पे, रिसोर्सेज पे, और
अपनी सिक्योरिटी को इन्हेंस करते जाते हैं आप। देयर आर फ्री प्लान्स एंड देयर आर पेड लाइसेंसेस। तो अब यहाँ पे ज़ाहिर है कि जो बेसिक लेवल की सिक्योरिटी है दैट इज़ ऑलरेडी अवेलेबल इन योर फ्री प्लान। फ्री प्लान ऑफ आई मीन कि अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट 365 को परचेज किया हुआ है तो देन आपके पास एक बेसिक स्टैंडर्ड प्लान जो है सिक्योरिटी का वो आपको मिल रहा होता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपने सिक्योरिटी को और एक्सेस मैनेजमेंट को एट हायर लेवल आपने डील करना है तो देन आप उनके जो पेड लाइसेंसेस हैं 2000 प्रीमियम 1 एंड प्रीमियम 2, तो सबसे पहले तो आपको जो लाइसेंसिंग है उसको रिव्यू करना होता है कि आप एक बेहतर किस्म की जो लाइसेंसिंग है उसको अचीव कर सकें। यहाँ आप देखें ये आपको नज़र आ रहा है माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा एडमिन सेंटर। तो माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा एडमिन सेंटर में आपको यहाँ पे यूज़र्स ये सारे यहाँ पे जो है वो नज़र आ रहे हैं डिस्प्ले नेम। और ये बेसिकली यहाँ पे अगर आप देखें तो ये डिफरेंट है। इधर तो हमें नज़र आ रहा है कि सबका डिस्प्ले नेम सेम ही है, लेकिन यहाँ अगर आप गौर से देखें तो सबका एक्चुअल जो यूज़र अकाउंट है वो डिफरेंट है। आप यूज़र यहाँ से क्रिएट करते हैं लेकिन यहाँ पे आप देखें कि आप उनकी कुछ जो सिक्योरिटी से रिलेटेड फीचर्स हैं कि उनके पासवर्ड्स वगैरह आप यहाँ पे रीसेट कर सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं उनके लॉग्स जो हैं यूज़र्स के वो चेक कर सकते हैं, साइन इन लॉग्स जो हैं वो कब कब साइन इन हो रहे हैं आप ये चेक कर सकते हैं। और इस तरह और बहुत सारी ऑप्शंस हैं जो आपके पास अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे इवन आपके पास इंटरनल मेंबर्स हो सकते हैं, मींस योर ओन यूजर्स। इंटरनल गेस्ट हो सकते हैं जो जिनको आप इनवाइट करते हैं कि वो आपके टेनेंट में उनके अकाउंट्स क्रिएट हो जाएं और वो आपकी सर्विसेज को यूज़ कर सकें। यू कैन आल्सो इनवाइट एक्सटर्नल मेंबर्स एज वेल के दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस के जो लोग हैं आप उनको भी, वो आपके पार्टनर हो सकते हैं, वो आपके कंसल्टेंट्स हो सकते हैं, वो आपके कस्टमर्स क्लाइंट्स कुछ भी हो सकते हैं। तो उनको आप एज एक्सटर्नल गेस्ट आप इनवाइट कर सकते हैं और वो भी आपके पास यहाँ पे जो है वो ऐड हो जाएंगे। लेकिन हम देख सकेंगे कि वो जो यूज़र्स हैं वो एक्सटर्नल है, राइट। तो ये सारी चीज़ें हम देख सकते हैं। अगर हम कोई यूज़र्स बाहर से ऐड करते हैं तो उसका जो ऑथेंटिकेशन का मैकेनिज्म है वो बेसिकली उसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू मैनेज होता है, ठीक है। इस चीज़ को हम आगे जाके और भी देखें। तो अब यहाँ पे देखें हमारे पास इंटरनल मेंबर्स हैं, मींस हमारी ऑर्गेनाइजेशन के फुल टाइम एम्प्लॉइज। इंटरनल गेस्ट हो सकते हैं जो कि हमारे ही इदारे के में भी किसी और डिपार्टमेंट के लोग हैं लेकिन उनको हमने किसी प्रोजेक्ट में अपने साथ इंगेज किया है। एक्सटर्नल मेंबर्स जो हैं वो किसी और इदारे के लोग हैं, वो जो है वो, लेकिन उनको हमने एज अ मेंबर अपने टेनेंट में उनका अकाउंट क्रिएट किया। और एक्सटर्नल गेस्ट जो हैं ये अगेन टेम्परेरी गेस्ट यूजर्स अकाउंट्स हैं जिनको हम अपने टेनेंट में जिनका अकाउंट हम क्रिएट करते हैं। तो हम एक न्यू यूज़र क्रिएट कर सकते हैं या अगर हमने इनवाइट करना है किसी एक्सटर्नल यूज़र को तो वो भी हम इनवाइट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन इस चीज़ को मेक श्योर करना पड़ेगा कि यू नीड टू साइन इन द माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा एडमिन सेंटर एटलीस्ट यूज़र एडमिनिस्ट्रेटर। आप अगर यूज़र एडमिनिस्ट्रेटर हैं या इससे हायर आपके पास कोई प्रिविलेजेस हैं तो ही आप यूज़र अकाउंट्स वगैरह को क्रिएट कर सकते हैं। तो ये हमने यूज़र्स की बात की। इसी तरह हम एंट्रा आईडी में ग्रुप्स भी क्रिएट कर सकते हैं। ग्रुप्स मींस कि सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर वेरियस डिपार्टमेंट्स हैं, एचआर है, सेल्स हैं, फाइनेंस है। तो हम ऐसे कर सकते हैं कि उन डिपार्टमेंट्स के नेम के हम कुछ ग्रुप्स बना लें और वो जो यूज़र्स हैं उनको हम रेलेवेंट ग्रुप्स में प्लेस कर दें। तो अब उससे होगा क्या, सपोज हमारे पास सेल्स का एक ग्रुप है और उस डिपार्टमेंट में हमारे पास 200 यूज़र्स हैं। तो हम 200 यूज़र्स को
एक ग्रुप के अंदर हम रखेंगे और हम उस एक ग्रुप को जो भी परमिशंस वगैरह हैं वो असाइन करेंगे, बजाय इसके कि हम हर यूज़र को परमिशंस वगैरह अलग-अलग जो है वो दे रहे हों। फॉर एग्ज़ाम्पल कि ये जो यूज़र्स हैं ये किसी ख़ास एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकता है या नहीं कर सकता, ठीक है? तो या किसी ख़ास वीएम को एक्सेस कर सकता है, वर्चुअल मशीन को, या व्हाटएवर, कुछ भी, वो बैकअप ले सकता है या नहीं ले सकता। तो हम यहाँ से न्यू ग्रुप जो है वो क्रिएट कर सकते हैं और यूज़र्स को उन लाइक दीज आर ग्रुप्स, लाइक ये है जी, मे बी कोई प्लानिंग के नाम से हमने कोई ग्रुप बनाया, तो इसमें हम बहुत सारे यूज़र्स हैं इसका मेंबर बनाएंगे और इस यूज़र को फिर हम जो राइट्स वगैरह दे रहे हैं वो हम राइट्स दे देंगे। तो ये ऐसे ही है। यहाँ अगर आप देखें कि ये कोई XYZ सेल्स ऑटोमेशन है और यहाँ आप देखें आपके पास ये ग्रुप है सेल्स का, इसके कुछ मेंबर्स हैं। इसी तरह ये कोई ग्रुप है और ये कोई ग्रुप है, ठीक है? तो ये जितने भी ग्रुप्स हैं उनके अंदर यूज़र्स हैं और वो यूज़र्स उन ग्रुप्स के मेंबर्स हैं और उसकी बेस पे फिर हम उन ग्रुप्स को कोई परमिशंस, कोई राइट्स, कोई प्रिविलेजेस या कोई रिस्ट्रिक्शंस वगैरह भी अप्लाई कर सकते हैं। तो वो कैसे हम असाइन कर सकते हैं? अगेन हमारे पास डायरेक्ट असाइनमेंट्स का प्रोसीजर है, जो हम यूज़र्स को डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं कि ये यूज़र ये काम कर सकता है और ये काम नहीं कर सकता। फिर हमारे पास ग्रुप असाइनमेंट्स हैं कि हम कह सकते हैं जी कि ये हमारे पास कोई यूज़र है, सॉरी, ग्रुप ऑफ यूज़र्स है, तो हम उस ग्रुप पे कोई रिस्ट्रिक्शंस वगैरह या कोई परमिशंस वगैरह व्हाटएवर जो भी हम अप्लाई करना चाह रहे हैं वो हम अप्लाई कर देंगे और उसके अंदर जितने भी यूज़र्स होंगे सब पे वो अप्लाई हो जाता है, वो रिस्ट्रिक्शंस हैं व्हाटएवर जो कुछ भी है। फिर उसके बाद है रूल बेस्ड एंड एक्सटर्नल अथॉरिटी असाइनमेंट्स। तो ये अगेन हमारे पास और ज़्यादा एडिशनल रिस्ट्रिक्शंस हैं जो हम अप्लाई कर सकते हैं। अगेन माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा आईडी अलाउज सिक्योर इंटरेक्शन विद एक्सटर्नल आइडेंटिटीज। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर जो यूज़र्स हैं सबके पास 365 के ही लाइसेंसेस हों। आप ऐसा कर सकते हैं कि अगर कोई आपके पास एक्सटर्नल यूज़र्स हैं, लाइक एक ऑर्गेनाइजेशन है, कोई हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, एजुकेशन है, तो उनके बहुत सारे पार्टनर्स होंगे, वेंडर्स होंगे, सप्लायर्स होंगे, तो आप उन्हें भी इनवाइट कर सकते हैं कि वो आपके टेनेंट में उनकी एग्जिस्टेंस हो जाए। टेनेंट मीन ऑर्गेनाइजेशन, लाइक हमारे पास कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नाम है जी ABC, लाइक दिस वन, ये कोई ऑर्गेनाइजेशन है, इसका नाम है ABC। तो ये हमारा टेनेंट का नाम होगा, मीन्स के जब हम एज़्योर को सब्सक्राइब करते हैं या 365 को सब्सक्राइब करते हैं, तो एक्चुअली हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को सब्सक्राइब कर रहे होते हैं ना, ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताते हैं उनको, एज़्योर को, तो ये रजिस्टर हो जाता है लाइक abc.com। तो दिस इज़ योर टेनेंट नेम और टेनेंट में आपके पास माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा आईडी है और एंट्रा आईडी में आपके पास यूज़र्स हैं, एडमिन्स हैं। अब एडमिन जो है वो इनवाइट करता है एक्सटर्नल यूज़र्स को और एक्सटर्नल यूज़र्स जो हैं वो किसी और ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर भी हो सकते हैं या वो सोशल मीडिया के अपने क्रीडेंशियल्स भी यूज़ कर सकते हैं या वो AWS के भी हो सकते हैं या वो गूगल के भी हो सकते हैं, वो एक्सटर्नल यूज़र्स कोई भी हो सकते हैं। तो उनको बेसिकली आप उनके ईमेल के ज़रिए उनको इनवाइट करते हैं, इन्विटेशन उनको चला जाता है एंड वंस दे एक्सेप्ट दैट इन्विटेशन, तो उनका अकाउंट जो है वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, आपके टेनेंट में क्रिएट हो जाता है, राइट? तो ये कंसेप्ट्स ईज़ी हैं, सिंपल हैं। सर इसमें एक चीज पूछनी थी, जी। जैसे ऑनलाइन माइक्रोसॉफ्ट 365 की जो अगर हम परचेज करते हैं तो उस पे
अगर हम क्रिएट करते हैं या यूजर क्रिएट करते हैं तो पर यूजर कॉस्ट होती है, इसमें भी इस तरह से कॉस्ट होती है? नहीं, ये वही तो है। जब हम माइक्रोसॉफ्ट एजर परचेज करते हैं ना, तो उसमें हम यूजर्स बनाते हैं, राइट? तो हम जी। यूजर्स तो बना सकते हैं, यूजर्स बनाएं जितने मर्जी, लेकिन इशू ये है कि वो यूजर्स सर्विसेज कौन सी यूज करेंगे। तो वो यूजर जो वाली सर्विसेज भी यूज करेंगे, उन सर्विसेज के अगेंस्ट आपको पे करना पड़ेगा। ओके। ठीक है, तो ये आपको स्क्रीन नजर आ रही है ना? और यहाँ पे आपको लिखा हुआ नजर आ रहा होगा माइक्रोसॉफ्ट 365 एडमिन सेंटर, राइट? तो बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट 365 क्या है? आपका क्लाउड का सर्विसेज साइड। क्लाउड में दो चीजें होती हैं, एक इंफ्रास्ट्रक्चर साइड होती है और एक सर्विसेज साइड होती है, राइट? और अगर आप सर्विसेज साइड में भी यूजर्स को देखते हैं, तो आपको ये वाले यूजर्स यहाँ पे नजर आ रहे हैं। और ये यूजर्स एक्चुअली कहाँ पे क्रिएट हुए हुए हैं? ये माइक्रोसॉफ्ट एजर में क्रिएट हुए हुए हैं। लाइक मींस के एजर की जो इंफ्रास्ट्रक्चर साइड है, वहाँ पे क्रिएट हुए हुए हैं माइक्रोसॉफ्ट एजर में। माइक्रोसॉफ्ट एजर एक्टिव डायरेक्टरी पुराना नाम और नया नाम एंट्रा आईडी, राइट? और फिर इसमें क्या होता है कि यानी बैक एंड पे आपका माइक्रोसॉफ्ट जो है वो एजर चल रहा होता है, और फ्रंट एंड पे फिर आपके पास डिफरेंट पोर्टल्स होते हैं। लाइक हियर यू कैन सी दिस इज माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर पोर्टल। इसमें आप सिक्योरिटी को मैनेज करते हैं। तो हमारा जो एजी 500 वाला जो कोर्स है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हम इस पोर्टल से मैनेज करेंगे। लाइक इसमें एक्सपोजर, इन्वेस्टिगेशन, एसेट्स, थ्रेट इंटेलिजेंस, सेंटिनल, आइडेंटिटीज। अब ये देखें यहाँ पे आइडेंटिटीज हमें नज़र आ रही हैं। तो दिस इज डैशबोर्ड रिलेटेड टू द आइडेंटिटीज। तो इसकी हमें इसका डाटा हमें यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। और भी चीज़ें हैं, देयर आर रिपोर्ट्स जो हम यहाँ पे देखेंगे। क्लाउड एप्स, ईमेल एंड कोलैबोरेशन, इसको हमने कैसे सिक्योर करना है। देन ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज का एडमिन सेंटर है, जो कि हमारा ईमेल सर्वर है। और देन ये हमारा जो है वो माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा एडमिन सेंटर है। माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा एडमिन सेंटर में आप देखें, लाइक ये जो स्क्रीन है हमारे पास फ्रंट पे, दिस इज फॉर पासवर्ड रीसेट। लेकिन मैं होम पे जाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकेंगे कि डिफरेंट किस्म की हमारे पास ऑप्शंस हैं। और अगेन अगर मैं यूजर्स को क्लिक करता हूँ, तो अगेन दिस इज माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा, और सारे यूजर्स हमें यहाँ पे नजर आ रहे होंगे, ऑल यूजर्स। ये सारे यूजर्स हैं, इनकी टाइप किया है, दीज आर मेंबर्स। और कुछ इसमें और भी आगे कॉलम्स हैं, उनको हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। अगर हमको न्यू यूजर क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो वो हम यहाँ से करेंगे, क्रिएट न्यू यूजर। और अगर हम किसी एक्सटर्नल यूजर को इनवाइट करना चाह रहे हैं बाय यूजिंग हिज और हर ईमेल एड्रेस, तो वो हम यहाँ से करेंगे। तो न्यू यूजर अगर आपने क्रिएट करना है, तो इट्स वेरी सिंपल। आप यहाँ पे यूजर का नेम और उसका डिस्प्ले नेम और उसका पासवर्ड वगैरह सेट करते हैं। एक दो चीज़ें आप और जो है वो सेट करते हैं। फॉर एग्जांपल असाइनमेंट्स, अगर आप उसको किसी ग्रुप में ऐड करना चाह रहे हैं, तो आप उसको किसी ग्रुप में भी ऐड कर सकते हैं यहाँ से। और इसी तरह अगर आप उसको उसकी कुछ दूसरी चीज़ें जो हैं वो आप सेट करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल उसकी प्रॉपर्टीज़, लाइक उसका नेम, उसका जॉब टाइटल और उसका सिटी, डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं, वो भी आप यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो दिस इज़ हाउ यू कैन क्रिएट अ न्यू यूज़र एंड दिस इज़ हाउ यू कैन इनवाइट एक्सटर्नल यूज़र। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पे देखें, यू हैव टू राइट एन ईमेल। ठीक है, तो सपोज यहाँ पे आपको ईमेल लिखते हैं, सपोज abc.xyz.com। अब ये एक्चुअली तो ईमेल एड्रेस नहीं है, मैंने ऐसे ही समझाने के लिए लिखा है। और यहाँ आप अपना मैसेज टाइप करेंगे या उस यूज़र का नेम लिखेंगे। तो जब आप इसको सेंड करेंगे, तो उस ईमेल पे एक इनविटेशन चला जाएगा और उस यूज़र से कहेगा कि आप इसको एक्सेप्ट करते हैं। अगर वो यूज़र एक्सेप्ट कर लेता है, तो देन वो यूज़र आपकी इस यूज़र लिस्ट में एज एन एक्सटर्नल यूज़र
वो आपको नज़र आएगा। ठीक है, तो इसी तरह हमारे पास कुछ और ऑप्शंस भी हैं। अगेन यहाँ पे ग्रुप्स की ऑप्शन है, हमारे पास कितने ग्रुप्स हैं, और ये देखें हमें नज़र आ रहे हैं जी टोटल इतने ग्रुप्स हैं, और इनमें से माइक्रोसॉफ्ट 365 के कितने ग्रुप्स हैं, 12 हैं। सिक्योरिटी ग्रुप्स कितने हैं, 2 हैं। 2 आर द डायनामिक ग्रुप्स। 14 टोटल 14 आर क्लाउड ग्रुप्स। तो यहाँ हमें अगर हम ऑल ग्रुप्स को क्लिक करें तो ये हमें सारे ग्रुप्स हैं वो नज़र आ रहे हैं। तो अगेन इनकी ग्रुप टाइप क्या है, माइक्रोसॉफ्ट 365 है या सिक्योरिटी है, वो असाइंड हैं या डायनामिक हैं, ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। लेकिन हाउ टू क्रिएट अ न्यू ग्रुप, हम यहाँ से एक न्यू ग्रुप क्रिएट करते हैं और उसका हम कोई नेम रख सकते हैं ग्रुप का, फॉर एग्जांपल सेल्स, मार्केटिंग, व्हाटएवर कुछ भी है। और उसको लाइक यहाँ से हम ये सिलेक्ट कर लेंगे कि हमारे ग्रुप की टाइप क्या है। सपोज दिस इज सिक्योरिटी, और ग्रुप का नेम यहाँ पे हम जो भी रखते हैं, सपोज मैं नाम रखता हूँ जी इसका जी HR, राइट। और इसकी कोई डिस्क्रिप्शन, देन मेंबरशिप टाइप मींस, तो असाइंड मींस के जो यूज़र मैं इस ग्रुप का मेंबर बनाना चाह रहा हूँ वो मैं मैनुअली उसको इस ग्रुप में डालूंगा, तो दिस इज असाइंड। देन हमारे पास एक और टाइप है जिसको हम कहते हैं डायनामिक यूज़र। इसमें क्या होता है कि बेस्ड ऑन यूज़र्स प्रॉपर्टीज में भी मैं उसे कहता हूँ कि अच्छा भाई, ऐसे तमाम यूज़र्स जिनकी वो जो प्रॉपर्टीज थी उनमें उनका डिपार्टमेंट HR मेंशन है, तो उनको इस ग्रुप का मेंबर बना दो, तो वो डायनेमिकली ऑटोमेटिकली इस ग्रुप का मेंबर बन जाएंगे। सर इस तरह के ये एक सबसे ऊपर टॉप पे लिखा हुआ है ग्रुप टाइप्स, इसमें सिक्योरिटी और दूसरा लिखा है 365, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ये इन दोनों में डिफरेंस ये है कि जो सिक्योरिटी ग्रुप है वो क्रिएट होता है माइक्रोसॉफ्ट एजियर लेवल पे, इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे, लाइक दिस इज माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा एडमिन सेंटर। लेकिन जो माइक्रोसॉफ्ट 365 ग्रुप है ये क्रिएट होता है आपके ऑफिस 365 का यूज, यानी ये सपोज किया जाता है कि ये जो यूजर है वो यूज करेगा माइक्रोसॉफ्ट 365 की सर्विसेज को। जबकि सिक्योरिटी ग्रुप जो है ये ज़रूरी नहीं है कि ये 365 की सर्विसेज यूज़ करे। ये हो सकता है आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज कर रहा हो, लाइक वर्चुअल मशीन्स को मैनेज कर रहा हो, स्टोरेज अकाउंट्स को मैनेज कर रहा हो, नेटवर्क्स को मैनेज कर रहा हो, इस तरह की चीज़ें हैं इसमें। तो ये इनमें डिफरेंस है। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन 365 की सर्विसेज भी एक्वायर कर रही है और एजर की सर्विसेज भी एक्वायर कर रही है, तो आपको यहाँ पे दोनों ऑप्शंस नज़र आती हैं। आपकी मर्जी है कि आप जिस तरह का मर्जी ग्रुप जो है वो क्रिएट कर लें, राइट। अगर सर सिक्योरिटी ग्रुप बनाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली वो 365 पे भी एक्सेस कर सकते हैं, जी आप सिक्योरिटी यहाँ पे ग्रुप, देखें। सिक्योरिटी जी यूजर। जी जी ये देखें ना, ये हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट 365 का एडमिन सेंटर है, राइट। यहाँ पे हमने ये यूज़र्स की लिस्ट देखी, ये हमें यूज़र्स नज़र आ रहे हैं। और अगर मैं यहाँ पे एक्टिव ग्रुप्स जो हैं उनको भी देखूं, तो यहाँ पे भी देखें, यहाँ आपके पास जो ग्रुप टाइप्स हैं वो आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं। और लेकिन मज़े की बात ये है कि यहाँ अगर आप देखें दिस वन टीम्स एंड माइक्रोसॉफ्ट 365 ग्रुप्स, तो ये वो वाले हैं। लेकिन जो सिक्योरिटी ग्रुप्स हैं वो आपको यहाँ पे भी अलग नज़र आते हैं। तो इन दिस केस आप यहाँ पे देख सकते हैं कि देयर वर 2 ग्रुप्स, बेसिकली ये खुद से क्रिएट किए गए हैं जो हमें यहाँ पे नज़र आते हैं। आप यहाँ पे देखें कि यहाँ पे नेम, ईमेल और जस्ट क्रिएटेड ऑन और देयर इज नथिंग एल्स, कोई हमें खास इंफॉर्मेशन नज़र नहीं आ रही। लेकिन अगर आप यहाँ टीम्स पे या माइक्रो 365 ग्रुप्स पे जाते हैं तो आप यहाँ पे देखें, यहाँ आपको काफ़ी इंफॉर्मेशन नज़र आ रही है, लाइक इसका टीम्स का स्टेटस क्या है, इस ग्रुप की बैकएंड पे माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में भी कोई ग्रुप क्रिएट हुआ है, मेंबरशिप टाइप इसकी क्या है, असाइंड है या डायनामिक है, ठीक है। और इसका प्राइवेसी लेवल और कुछ दूसरी चीज़ें भी आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं। और इसका जो टीम्स एंड माइक्रोसॉफ्ट 365 ग्रुप्स हैं इनका एक ईमेल भी होता है, यानी ग्रुप का भी एक ईमेल होता है। फॉर एग्जांपल ये जो ग्रुप है दिस इज MSFT, तो इसका ईमेल एड्रेस भी है MSFT@
योर टेनेंट नेम। लेकिन अगर आप सिक्योरिटी ग्रुप्स में जाते हैं तो देन यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप का कोई ईमेल एड्रेस नहीं होता और उसकी बैकएंड पे कोई टीम्स भी नहीं होती। तो ये डिफरेंस है दोनों में, सिक्योरिटी ग्रुप्स में और माइक्रोसॉफ्ट 365 ग्रुप में। ये मैंने कुछ आपको इनिशियली एक डेमो भी दिया है ताकि हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाए। हमने कुछ जो कोर्स का करिकुलम है, कंटेंट है, उसको डिस्कस किया है और थोड़ा माइक्रोसॉफ्ट लर्न का प्लेटफॉर्म जो है वो हमने डिस्कस किया है। वो आप सब लोग, अगर आप में से किसी ने अभी तक माइक्रोसॉफ्ट लर्न का प्लेटफॉर्म पे वो रजिस्टर नहीं है तो वो रजिस्टर हो जाए, इट्स फ्री, क्योंकि हमारे कोर्स से रिलेटेड बहुत सारा जो कंटेंट है वो वहाँ पे पड़ा है और माइक्रोसॉफ्ट ने इसको फ्री कर दिया है कि ये सारा कंटेंट अब आपको फ्री में मिलेगा। इसके बाद हमने डिफरेंट जो एडमिन सेंटर्स हैं वो देखे हैं। ये माइक्रोसॉफ्ट 365 का एडमिन सेंटर है, ये हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर का एडमिन सेंटर है, ये हमारे पास एक्सचेंज का एडमिन सेंटर है, ये हमारे पास एंट्रा एडमिन सेंटर है यानी एक्टिव डायरेक्टरी का। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हमने डिस्कस करना है। हमारे कोर्स में यूज़र्स ग्रुप्स हैं और बाकी उसमें एंटरप्राइज ऐप्स हैं, रोल्स हैं और कुछ और चीज़ें हैं। और इसी तरह ये आपका माइक्रोसॉफ्ट एजर का पोर्टल है बेसिकली, ठीक है, जहाँ से आप दिस इज योर इंफ्रास्ट्रक्चर साइट, जहाँ से आप अपने जो है वो ऐप सर्विसेज को, SQL डेटाबेसेस को, कॉस्मोस DB, वर्चुअल मशीन्स और ये सारी चीज़ें यहाँ से आप क्रिएट भी करते हैं, उनको मैनेज भी करते हैं और सिक्योर भी करते हैं।